नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव पर कांग्रेस का मंथन किया जा रहा है। कमलनाथ ने 9 जून को एक बड़ी बैठक बुलाई है। महापौर पद के लिए सशक्त उम्मीदवारों के अभाव में कांग्रेस का विधायकों पर अब दांव देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने के लिए बैठक बुलाई है। ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां निकाय चुनावों को लेकर कमलनाथ ने 9 जून को एक बड़ी बैठक को बुलाया है। महापौर पद के लिए सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब कांग्रेस चाहती है कि जो विधायक हैं उन पर दांव खेला जाए। तो प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया है। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव पर कांग्रेस का मंथन जारी है और भोपाल में कमलनाथ ने 9 जून को एक बड़ी बैठक को बुलाया है। इस बड़ी बैठक में महापौर के नामों को तय किया जाएगा कि कौन से उम्मीदवार हैं जिनको उतारा जा सकता है, लेकिन उम्मीदवारों के अभाव कांग्रेस को शायद लग रहा है, इसलिए कांग्रेस विधायकों पर दांव खेलने जा रही है। तो प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव पर कांग्रेस का मंथन जारी है, लगातार बैठकें चल रही हैं, तो वहीं कमलनाथ ने 9 जून को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बड़ी बैठक में महापौर के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों के अभाव में विधायकों पर भी दांव खेल सकती है कांग्रेस, और इसी की कवायद के तौर पर ये कांग्रेस प्रत्याशी तय करने के लिए बैठक को बुलाया है। 9 जून को बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, मध्य प्रदेश कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के अभाव के चलते इस बार कांग्रेस पार्टी महापौर पर दांव खेल सकती है। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी लगातार शहरी क्षेत्र और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बड़े अहम भूमिका में देख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत की बात की जाए और नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो दोनों ही चुनाव बड़े मुख्य चुनाव हैं 2023 में सत्ता के वापसी के लिए। क्योंकि जिस पार्टी का बोलबाला दोनों ही चुनाव में रहेगा, वो ही पार्टी 2023 में जो सरकार बनाती नजर आएगी। जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अब जो उनके जो विधायक हैं उन पर दांव महापौर के लिए खेलने की तैयारी कर रही, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 9 जून को एक बड़ी बैठक बुलाई है कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी अध्यक्ष है कमलनाथ, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक कम हैं, और विधायक कम होने के कारण अब महापौर के लिए जो प्रत्याशी है वो चुनने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही, जिसके चलते एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसकी एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर और जो विधायक है उनसे भी पूछा जाएगा कि वो महापौर के लिए खड़ा होना चाहते तो उनको भी टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। जी तो विवेक, क्या कुछ अभी ऐसे नामों पर चर्चा की जा रही है, या कुछ जो खबरें आ रही हों अंदरूनी कि इन नामों को चयनित किया है कांग्रेस ने, इस तरह की कोई खबरें? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से जो विधायक है अब उनको महापौर के दावेदार के लिए तैयार करी। साथ ही बात की जाए संजय शुक्ला की, तो करीब 1 साल पहले ही कमलनाथ ने संजय शुक्ला जो विधायक हैं उनकी जो उम्मीदवारी है वो महापौर के लिए घोषित कर दी थी। अब देखने वाली बात है कि 9 जून को एक बड़ी बैठक है, तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो आएंगे, तो कितने ऐसे विधायक हैं जो महापौर के लिए दावेदारी करते नजर आएंगे। क्योंकि पहले भी इसके पहले देखने को मिला था कि जो जिला अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं विधायक के टिकट के लिए लगातार जो दावेदारी कर रहे थे, उसके बाद जो कई ऐसे जिला अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो लगातार वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में संभावना ऐसी लग रही कि उन्हीं जो जिला अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको कहीं ना कहीं विधायक की टिकट कांग्रेस पार्टी देगी। क्योंकि दमोह फॉर्मूले की बात की जाए दिनेश, तो दमोह फॉर्मूले में भी इसी प्रकार से हुआ था। जो कांग्रेस के जो विधायक है अजय टंडन, वो पहले जिला अध्यक्ष थे, जब उनने इस्तीफा दिया 6 महीने बाद और वो विधानसभा टिकट उनको दी गई, वो लड़े और उसके बाद वो विधायक बने, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दमोह फॉर्मूले को भी आजमा सकती है। मगर बात की जाए महापौर की, तो महापौर के लिए अब कांग्रेस पार्टी जो विधायक है उनके ऊपर भी दाव लगा सकती है। जी लेकिन विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस के पास ऐसी स्थिति क्यों बनी? कांग्रेस इतनी विवश क्यों है कि कांग्रेस के पास अब
चुनाव में खड़े करने के लिए चेहरे नहीं हैं, प्रत्याशी नहीं है, विधायकों पर दांव खेलना पड़ रहा है। बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकारिणी है वो पूरी नहीं हुई है जिले की, क्योंकि बीते कुछ महीने की बात की जाए तो बीते कुछ महीने में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी पीसीसी में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीधे सीधे जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो कार्यकारिणी है कांग्रेस पार्टी की जिला स्तर की वो कहीं ना कहीं पूरी की जाए, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। साथ ही बात की जाए कई ऐसे जिले हैं जहां पर केवल जिला अध्यक्ष, बाकी कार्यकारिणी नियुक्त नहीं की गई है। तो इसको ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन हो सकता है दिनेश, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के पास महापौर प्रत्याशी का जो चेहरा है वो नहीं है। मगर बात की जाए पूर्व विधायकों की बात की जाए या विधायकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन किया जा रहा है कि अब पूर्व विधायक या विधायकों को महापौर की जो टिकट है वो दी जाए कांग्रेस से और वो चुनाव लड़े, क्योंकि बड़ा अहम माना जा रहा है महापौर का जो चुनाव है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से महापौर का जो दबदबा है, क्योंकि आम जनता से ही चुनकर महापौर आएगा। और बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका जो असर है वो दोनों ही पार्टियों में दिखाई देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिसके सबसे ज्यादा महापौर रहेंगे उस पार्टी का बोलबाला कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और यही कवायद अब कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन विवेक, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्या केवल जीते हुए विधायकों पर या पूर्व विधायकों पर ही ये दांव खेला जाएगा, या जो 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों में जो प्रत्याशी हार का सामना जिन्हें करना पड़ा, क्या उन पर दांव खेला जाएगा? बिल्कुल हार की यदि बात की जाए तो जो कम रेशो से जो विधायक पूर्व विधायक जो हारे हैं उन पर कहीं ना कहीं दाव खेलने को लेकर जो कमलनाथ है वो विचार कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले की यदि बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी एक सर्वे कराया गया था, जो कम मार्जिन से जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो बनाई गई थी और कांग्रेस पार्टी उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करने की बात कर रही थी। तो संभावना लग रही कि जो हारे हुए जो प्रत्याशी थे 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के, तो जो कम रेशो से जो हारे हैं उन पर एक बार फिर जो कमलनाथ है वो दाव खेल सकते हैं। मगर बात की जाए विधायकों की तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, ऐसे विधायक हैं जो अपनी इच्छा से महापौर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अब दाव खेलते नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस भोपाल में मंथन करने जा रही है, बड़ा मंथन करने जा रही है, जहां पर कांग्रेस एक 9 तारीख को बड़ी बैठक का आयोजन कर रही है, जिसको खुद कमलनाथ ने बैठक को बुलाया है और उसमें ये तय किया जाएगा कि महापौर के लिए कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट दिया जा सके, और अगर टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो उन विधायकों का चयनित किया जाएगा जो इस टिकट को लेकर के चुनाव में आगे बढ़ें और पार्टी को जीत दिलाएं।